नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, बड़ी डिमांड आ रही थी एक वीडियो की, अपने इंडियन मीडिया लेटेस्ट वाले बंटी भाई का उनके चैनल का वीडियो है कि भाई तबाह पाकिस्तान लेकिन पाक मीडिया की कॉमेडी जारी। मैंने कहा यार कि हंसने का मौका हम सबको मिलना चाहिए, तो इसको बढ़ाया जाए, फैलाया जाए। चलिए ज़रा देखते हैं कि क्या आया है। क्या पाकिस्तान का मेल्टडाउन शुरू हो गया है? क्या हम इतने गए गुजरे हैं? पाकिस्तान इज गोइंग टू गो इनटू अ डार्क एज। क्या कह रहे हैं? हम पत्थरों के जमाने में जा रहे हैं, यकीन कीजिए। कैसे? तो आपको भी पता है और सबको पता है, ये गुलाम मुल्क है, हम गुलाम मुल्क में रह रहे हैं। हम आज भी अमेरिका के गुलाम हैं, हम आज भी IMF के गुलाम हैं, हम आज भी वर्ल्ड बैंक के गुलाम हैं, हम आज भी चाइना के गुलाम हैं। आजादी की अहमियत यकीनी तौर पे वही कौम बता सकेगी ना जिस कौम ने आजादी हासिल की होगी, स्ट्रगल की होगी। Oh yes, you are right. जिन्ना का देश जल रहा है। हजरत बाबा कौम, यहाँ पर सिविल वॉर की सिचुएशन है। इसका मतलब तो ये है कि इसमें बैरूनी हाथ है। वो तो रिवायती हरीफ है भारत, वो तो साजिशें करेगा। किस मुंह से आप खड़े होके कह रहे हैं? मेरे मुंह में आप गवर्न कब करेंगे इस मुल्क को, ये बताएं। पेट्रोल की कीमतें आपने आसमान पर चढ़ाई, जो अभी तक आसमान से ही बातें कर रही हैं। आप बाहर निकल के देखें कि धूप में जिस तरह लोग बेरोजगार खड़े हैं और भूखे प्यासे खड़े हैं, आपको उनकी आह नहीं लग रही, आपको उनका कुछ नजर नहीं आ रहा। आटा, घी, चावल, दालें, सब्जियां सभी तो गरीब की पहुंच से बाहर हो गया। आपने सबसे पहले घबरा। आज इस मुल्क के वो हालात हैं भी ये लोग मांग नहीं सकते, बस इनको शर्म आती है, लेकिन हुक्मरानों को शर्म नहीं आ रही। हमारी किस्मत में लिखा कि हम इसीलिए पैदा हुए कि हम गरीब रहेंगे, बेकारी रहेंगे। जिस तरफ देख लो आप गंद ही गंद है हमारी तरफ, समझ आइए। ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि भाई ये जो खड़े हैं इनके हालात बदलने चाहिए। कितनी देर ये जिंदा रहेंगे, कितनी देर शहबाज शरीफ कितनी देर जिंदा रह लेगा? 500 साल। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। एक आइन है, यहाँ तो जमहूरियत और आप सबको पता है, यहाँ तो हर काम आइन और कानून के तहत होता है, ये भी सबको पता है। उसमें फौज है। यकीनन पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और अपने फैसले खुद करेगा। लेकिन आपने घबराना नहीं है। ये वो मुल्क है जहाँ पर 80 की दहाई से लेके अब तक मोस्टली एक्टिविज्म या कश्मीर के लिए हुआ या फ़लस्तीन के लिए हुआ, अपने मुल्क के शहरियों के लिए नहीं हुआ। अगर हमें ये लगता था कि भारत हमारा दुश्मन है और भारत पाकिस्तान को स्टोन एज में फेंकना चाहता है, भारत पाकिस्तान का बुरा चाहता है, तो यकीन कीजिए भारत कुछ भी ना करे तो हम खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी बार बार मार रहे हैं। और अब की बार हमने कुल्हाड़ी नहीं मारी, हमने सीधा कुल्हाड़ा मारा है और पाँव ही काट दिए। एक शोबा बता दें जिसमें आपको लगता है अभी हम भारत से आगे हैं, कोई एक शोबा। मांगने में मांगने में हम उनसे आगे हैं। नहीं, बस मेरा सीरियस क्वेश्चन था कि मेरा भी सीरियस ही है भाई, हम मांगने में उनसे आगे हैं। वो टेस्ला में जा रहे हैं आगे हमसे, हम तसला में। हमारे पास तसला है, कटोरा है, हमने तसला पकड़ा हुआ है, उन्होंने टेस्ला पकड़ लिया। ठीक है, हम भीख मांग रहे हैं, दर दर पे जाके भीख मांग रहे हैं। ये पाकिस्तान एक रहने के एतबार से एक जंगल की मानद है, यहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? कुछ ऐसा नजारा पाकिस्तान का मेरी नजरों के सामने आ जाता है कि यहाँ पर शहद और दूध की नहरें बहती थीं, जहाँ पर अमेरिका को तो कर्ज पाकिस्तान देता था, सऊदी अरब तेल हमसे उधार लेता था और कतर को गैस तो फ्री हम ही देते थे। और अमेरिकन जो ट्रंप है, अमेरिकन सदर ट्रंप, उसको इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तलाशी के लिए हम ही ने खड़ा किया था। मैं ऑन ऐलान कहता हूँ शहबाज शरीफ को सोचना चाहिए, आटे के बारे में सोचना चाहिए। गरीब रोटी नहीं खा के सो रहा। मेरी माशाल्लाह 4 बेटियां हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रहमत दी है रब ने, लेकिन कभी उन्हें मिर्चों के साथ भी देकर सुलाना पड़ता है। नाउजुबिल्लाह, तौबा तौबा। भी बेटा चुप करके सो जाओ, कुछ नहीं होता। मांगना नहीं है किसी से, मांगने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे भूख से मर जाएंगे लेकिन मांगेंगे नहीं किसी से। ये तो जज्बा होता है, इसको भीख कहते हो तुम लोग। शर्म आती है मेरे तुम लोगों की सोच पर। अल्लाह के हुक्म से नहीं मांगेंगे, वो रब है हमारा देने वाला, और खुद खुशी आराम है, नहीं करेंगे। आपने मुल्क को बिल्कुल रोंद के रख दिया है। सूरज पर इजाफी लोड की वजह से सोलर पैनल्स पर टैक्स लगेगा। सांस लेने दे। आप लोगों का बस सिर्फ सांस लेने में भी टैक्स लगा दें। किसी के पास खाने को नहीं है और खुली फजा नहीं है, और गरीब बेचारा सांस भी ना ले सकेगा, सांस भी लेना महंगा हो गया। हम आपको सोने नहीं देंगे, आपको रात भर जगा के रखेंगे। हथियार निकाले अपना और डिस करके मुझे उड़ा दे। इस वक्त हालत क्या है हमारी? रोटी खाने के लिए ये नहीं है घर में। 30,000 रुपया बिल आया, जो मैंने 1.5 लाख की फ्रिज ली थी ना, यकीन मानो को वो मैंने ना 30,000 में दे के
मैंने घर का जो बिल है ना वो अदा किया। एक धेला नहीं बचता। 24 रोटियां नहीं घर में, ये 24,000 बिल है। ये रूखी सूखी हमने इकट्ठी खानी है। अगर एक रोटी है तो चारों भाइयों ने बांट के खानी है। जब 4 रोटियां होंगी तो एक एक रोटी सब खाएंगे। जब 2 होंगी और जब 8 होंगी और 10 होंगी, खुशहाली और तरक्की हर तरफ फैलेगी। पीने का पानी नहीं है। मोदी ने शहर के ऊपर हाथ डाला है, वो शहर को काटना चाहता है। इससे पहले कि वो शहर को काटे, हम उसके हाथ काट दे, उसके हाथ तोड़ दे, पाकिस्तान को नहीं। चुप कर बे कुत्ते। ये जरा मेजर गौरव आर्या को लाए नहीं पूछूं। सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना, ये वो नफरत है पाकिस्तान की। इन नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं। इजराइल से नफरत, भारत से नफरत, यहूदियों से नफरत, हिंदुओं से नफरत, इनफैक्ट अब तो मुसलमानों से भी नफरत करने लगे हैं। अफगानिस्तान वालों को देख लो। ये नफरत में इतने अंधे हो गए हैं पाकिस्तानी कि इन्हें अपने आसपास इनके बच्चे मर रहे हैं खाने के बगैर। इनके देश में गरीबी बढ़ती जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा, इनकी जिंदगी जो है वो मुश्किल से मुश्किल की ओर बढ़ती जा रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाला देगा। अबे जब ऊपर वाला देगा तो साले इतने परेशान क्यों हो बे? जब ऊपर वाला देगा तो साले परेशान क्यों मर रहे हो? घर में बैठो, चिल करके, अपने आप खाना आएगा, गप खा लेना, है ना। कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं। ऊपर वाला सब पढ़ाई लिखाई तुम्हारे दिमाग में सीधे डायरेक्ट ट्रांसफर करेगा, डीबीटी से डायरेक्ट ट्रांसफर, और एक इंजीनियर बन जाएगा, एक डॉक्टर बन जाएगा, एक साइंटिस्ट बन जाएगा, एक मिसाइल मैन बन जाएगा। डायरेक्ट आएगा उधर से। खाए चिल मारो। जब सब कुछ ऊपर वाला देने वाला तो मस्त चिल मारो। हम तो यही चाहते हैं कि चिल मारो। अपनी तुम लोग पीढ़ियां बर्बाद कर ली हैं और आगे भी बर्बाद कर लो। को लाए नहीं पूछूं, चाय पीनी है या कॉफी? अब मैं बताता हूँ। मुझे चाय पिलाओगे? एक बात बताओ, घर में अम्मी से पूछ कर आए थे कि अपने अब्बू से मिलने आ रहा हूँ। हम कहते रह गए अभी ना जाएं, जरा ठहर जाएं। बेटा तुम सुन लो, मेरे नाम से ना कांपा करो कि साहब जी गलती हो गई, माफ कर दें। इसकी औकात क्या है? मेरी औकात अपनी अम्मी से पूछ। बच्चा बच्चा जानता है, ये सब जानते हैं। तेरे को पता लगेगा, तेरे बाप का नाम मेजर गौरव है, समझे? जी 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 जी। ये गर्दन कटेगी आसिफ मुनीर की। आसिफ मुनीर ऐसा घबराया हुआ है। तुम्हारा भगोड़ा आर्मी चीफ, इनका पता है नागरिक आर्मी चीफ का इनका क्या हुआ है? मैं दिखाती हूँ। आप लोगों ने जमहूरियत के नाम पे मुल्क के साथ किया क्या? सिर्फ लिया और लेने के बाद भी जब आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं नहीं जी नहीं। चोरी भी करते हैं, फिर सीना जोरी भी करते हैं। क्या कहूं मैं आपसे? अगला क्लिप से लाइएगा, वरना मैं और भी बहुत कुछ कह जाऊंगी। और सितम वाला सितम ये कि इसी पे नहीं रुक रहे। मरात आप इंजॉय करते रहे। लिटरल इंजॉय का वर्ड आपके लिए सही रहेगा यहाँ पे कि आपने इंजॉय किया। काम तो किया कुछ नहीं, जब आपने करना है कुछ नहीं, फिर आपने उन तमाम चीजों को इंजॉय किया। आपने क्या किया कश्मीर के लिए? मकनातीस की तरफ चिपक जाते थे। नया क्लिप देखिए। जब तक कौम खुद सोटे डंडे लेकर हमें अलग ना करे, वो और मरियम यकजान दो कालिब बने रहेंगे। आखिर इनकी क्या नफ्सियात है? क्या चल रहा है इनके यहाँ पे? क्या चल रहा है इनके यहाँ पे? बेसिकली परेशानी है। अब लोगों ने सोशल मीडिया पे मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। नेशनल असेंबली में आपके इसी काम की वजह से प्रैक्टिकली जब जीरो नजर आए, आपको एक स्टूल तक ना मिला, तभी फिर इंसान बावला हो जाता है कि मरियम नवाज के शर्मीले अंदाज इसमें मजीद तड़का लगा रहे हैं। जनरल याहिया खान जनरल रानी के इश्क में मुब्तला था, जबकि जनरल याहिया पार्ट 2 आसिफ मुनीर जनरल रानी के इश्क में मुब्तला है। अवाम ऐसी तस्वीर की आदत डाल ले, क्योंकि जनरल आसिफ मुनीर रहे तो अगली वजीर आजम मरियम नवाज होगी। किसी तरह लड़ाइयाँ करवा दूं, किसी तरह इन दोनों को भड़काऊं, पंप करूं, प्रेशराइज कराऊं कि कोई तमाशा लगे मुल्क में, यानी सुकून आपको भी बर्दाश्त नहीं होता। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। आप लोगों के कॉन्फिडेंस की मैं दाद दूंगी। कॉन्फिडेंस एक छोटा वर्ड है, कॉन्फिडेंस का स्क्वायर लेके उसका क्यूब ले लें। ये पीक का कॉन्फिडेंस है आपका कि खुद कुछ नहीं किया, दूसरों को आईना दिखाने आ जाते हैं। मतलब मैं क्या बोलूं, आप इतने बड़े में शर्म का लफ्ज भी नहीं बोल सकती। अगला क्लिप देखिएगा।
तारीख में बहुत जलीलो ख्वार हुए हैं, लेकिन हाफिज नंबर 1 पोजीशन पर है। मतलब आर्मी चीफ का यहाँ क्या काम। इस पर तबसरा करते हुए फलक जावेद खान ने ट्वीट किया और लिखा, इतना पहले ही बता दिया था, इश्क माशूकी ने मुल्क को खुड्डे लाइन लगा दिया है। आज आ गया ना यकीन, जानू तुम शर्माओ मैं ताली बजाता हूँ। आग लगी बस्ती में रियासत का नकली चीफ अपनी मस्ती में। जनरल रानी को फौजी यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनाया गया। तो दोबारा पूछ लेती हूँ, आपने कश्मीर के मामले पर कौन सा ऐसा काम कर दिया, कश्मीर को आजाद करवा दिया आपने, या थोड़ी सी एफर्ट्स कर ली जो काबिल जिक्र हो। हमें ये अगर आप बता दें तो ये भी बहुत बड़ा आपका एहसान होगा। दूसरों के बारे में बात करते हैं, जरा अपनी परफॉर्मेंस तो बताएं। आए जरा बैठे और बताएं कि आपने क्या किया इतने साल। जो चिपके रहे आप दोनों, जिन्होंने बाल सफेद किए, जब वो इस तरह की हरकत करते हैं ना तो सर पीटने को दिल चाहता है। ये जरा क्लिप मुलाहिजा की। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हुआ। चलिए, तो सटायर के रूप में था, लेकिन बहुत सारी बातें इसमें ऐसे हुई। बात तो सही है। आसिम मुनीर से पूछा जाना चाहिए कि भाई आपकी फ़ौज ने 78 साल से जो ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाया है, आपकी फ़ौज ने जो अरबों रुपए हर साल ये लोग हड़प कर जाते हैं कश्मीर के नाम पर, आपने कश्मीर का क्या 1 सेंटीमीटर भी लेकर दिया 78 साल में? नहीं दिया। पूछना चाहिए कि चलो कश्मीर नहीं दिया, जो अपने देश के भीतर जो है मामला वो निपटा दिए। क्या बलूचिस्तान पूरी तरह से अमन और शांति के साथ हो गया है? क्या केपीके में अमन शांति है? क्या सिंध में अमन शांति है? या आप लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया हो कि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बेहतरीन हो गई हो, पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग बहुत बेहतरीन हो गई हो, पाकिस्तान से लड़के ऐसे निकल रहे हो, लड़कियां ऐसी निकल रही हो जो ब्रिलियंट हो? कुछ भी तो नहीं हुआ, उल्टा सब कुछ कम हो गया। 1947 में जब ये भारत हुआ करता था, भारत का हिस्सा हुआ करता था ये इलाका, तब यहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ थी, तब यहाँ पर ज़्यादा इंडिपेंडेंस थी, तब ज़्यादा यहाँ पर एजुकेशन पर जोर था। आज बस वो काले कलर का टेंट ओढ़ना सबसे बड़ी कामयाबी है आपकी, और हाफिज बन जाना सबसे बड़ा तमगा है आपका। इसके अलावा आप बताओ ना, 78 ईयर्स में पाकिस्तान ने इस दुनिया को क्या दिया? आतंकवाद को छोड़कर क्या दिया? नील बटे सन्नाटा। टेंशन दिया है आपने पूरी दुनिया को, आतंकवाद दिया है पूरी दुनिया को, भिखारी दिए हैं पूरी दुनिया को, और फिर कहते हैं कि भारत हमारे खिलाफ साजिशें करता है। भारत के हाथ काटोगे? अब तुम लोग तो वैसे ही पहले कटे हुए हो, और करोगे तो और ऐसा काटेंगे कि फिर कुछ करने लायक नहीं रह जाओगे। 71 में काटा था तुम्हें, भूल मत जाओ। ऐसे कटोगे कुछ भी करने लायक नहीं रहोगे, समझे? पाकिस्तानी मीडिया कैसे करती है यार ये सब? कैसे उनके यहाँ के पत्रकारों को या जो लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया में, उनको रात को नींद आती होगी यार ये हमने सही दिखाया कि नहीं दिखाया? इतना झूठ फरेब, हालांकि दुनिया भर की मीडिया करती है, हमारे यहाँ भी मीडिया करती है, लेकिन यार इस लेवल पे, मतलब आप समझ रहे हैं? अब पाकिस्तान का वो एक एयर मार्शल, वो एक पॉडकास्ट में कह रहा है कि हमारा एक ड्रोन जो था वो दिल्ली पहुंच गया जी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और उसने उनका एक एवैक्स लॉक कर लिया। तो मारने ही वाले थे, लेकिन वो क्या हुआ कि हमारे एयर चीफ ने मना कर दिया कि नहीं 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 मत मारो, तो हमने वापस बुला लिया उसे। जब आप इस लेवल की बेवकूफ, मतलब एयर मार्शल तो रहा है वो, जब इस लेवल का, मैं आपको क्लिप लगवा देता हूं यार, सुनाओ यार। जो मैं A50 की बात कर रहा हूँ, ये आगरा एयरबेस के ऊपर रनवे के ऊपर टैक्सी करते हमारे ड्रोन ने लॉक कर लिया था। अच्छा, अभी उड़ा भी नहीं था? उड़ा नहीं था, वी कुड हैव लॉक कर लिया, वी कुड हैव शॉट इट डाउन। अच्छा, अब इधर ऑपरेशन रूम से एयर चीफ ने हुक्म दिया कि नहीं शूट करना। वो A50 जहाज क्या है, रूस की एयरफ्रेम बॉडी है, ह्यूज एयरक्राफ्ट, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग, 400 किलोमीटर से दुश्मन के जहाज को पिक कर लेता है, पाकिस्तानी जहाजों को। उसके ऊपर रेडार जो है इजराइल का लगवाया उन्होंने। अच्छा। ताकि ज्यादा लोडेड पोटेंट रहे। उसको हम मारते तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक वेपन का तबाह होना। इजराइल की क्या बात करें, उनका तो आयरन डोम उनका दिफा नहीं कर पाया और इन्होंने उसका रडार लगा लिया। उसका रडार लगा लिया, तो वो नहीं मारा हमने। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि हम अपने पास रख रहे हैं। उस दिन जो जहाजों की आप बात कर रही हैं, जब हमने 8 मार लिए तो एक बहुत बड़ा पैनिक का एलिमेंट हो गया। आपने गॉडजिला की कॉल सुनी थी, दोबारा सुन लें, कितनी पैनिक की कॉलें हैं, वेयर आर यू, वो सारा इसलिए हो रहा था कि एलिमेंट ऑफ पैनिक सेटन हो गया। जब वो हो गया, अब ये आइडियल चांस था कि वो सारे भाग रहे थे, हम चेस करके उसको फॉलो करके मारते, लेकिन हमने फिर कहा कि बस जितनी प्राइस हमने आपसे लेनी थी वो हमने ले दी है। जब इस
लेवल का आप गांजा फूंक कर करते हो, अब गांजा नहीं पता नहीं क्या क्या फूंकते होंगे, तो आप समझ सकते हो कि मतलब एयर मार्शल लेवल पर पहुंचा हुआ बंदा और इस तरह की बातें कर रहा है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका पाला किस तरह के दुश्मन से पड़ा है। दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट करें, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।